नमस्कार दोस्तों, 15 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। देखो, हम सभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि हर एक घर में, उस स्टेट में हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देगा, वो भी बिना किसी एग्जाम के दिए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी स्कीम है जो जिसमें ये सरकारी नौकरी दी जाएगी, और कौन सा ऐसा स्टेट है जो इतनी किस्मत वाले होंगे जिनको बिना एग्जाम दिए ये नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, इसी पर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परिवार एक नौकरी, ठीक है, योजना का शुभ आरंभ भारत के किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है, एक परिवार एक नौकरी, यानी कि हर एक परिवार में एक नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो सिक्किम वो राज्य है जिसको ये मौका मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, स्कीम क्या है कि ऐसे वो ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य के पास में सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों को यहाँ पर नौकरी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में इस तरीके की स्कीम आपने पहली बार सुनी होगी, ये चीज़ बिल्कुल सही है। और सिक्किम पहला ऐसा राज्य बना है जो कि इस तरीके की स्कीम को लेकर आया है। अब यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि आपको एसएससी में सिलेक्शन मिल जाएगा, या फिर आईबीपीएस पीओ बन जाओगे, या फिर आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। यहाँ पर आपको केवल और केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज में ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझना, चूंकि बात यहाँ पर सिक्किम राज्य की हुई है, तो सिक्किम के जो सीएम हैं जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, यहाँ पर पिछले साल एक क्वेश्चन बना था कि किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो पवन कुमार चामलिंग जो है वो सबसे लंबे वक्त तक सीएम रह चुके हैं। इसका लगभग वो 25 साल तक सीएम रहे हैं, और इसका आंसर आप लोग सिक्किम टिक करोगे। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर चूंकि बात सिक्किम की हुई है, तो इसका मैप भी देख लेते हैं। ये जो लाल कलर से आपको लोकेशन दिख रही है, ये है सिक्किम की। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हम लोगों ने अपने अंगूठे को थम्स अप वाली स्टाइल में कर रखा हो, तो जो अंगूठे की आकृति होती है वो बिल्कुल सिक्किम जैसी लगती है। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पूरा मैप कंटिन्यूस है। ये छोटा सा उठा हुआ जो पार्ट है, जैसे अंगूठा जैसा होता है हमारा, उस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये है हमारा प्यारा सिक्किम। इसके बाद में देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा होता हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करके मेरी मदद करिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर अपने देश भारत का नाम बदल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो ऐसा ही एक देश है जिसने अपने देश का नाम ही बदल दिया है। कितना अजीब सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मैसेडोनिया देश ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैसेडोनिया देश जो है उसने अपने देश का नाम बदलकर रख लिया है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। नाम अच्छे से समझ देना, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये नाम चेंज करने से फ़ायदा क्या मिला? तो दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो देखो, मैसेडोनिया जो है ये है कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओगे तो ये लाल कलर से जो आपको छोटा सा देश दिख रहा है, ये है मैसेडोनिया। तो यहाँ पर क्या है, मैसेडोनिया, और उसी से जुड़ा हुआ एक देश है ग्रीस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जब मैसेडोनिया एक देश बना था,
तो ये जो ग्रीस, उसी से जुड़ा हुआ जो देश है ग्रीस, ग्रीस का जो नदन पार्ट था, यानी कि ग्रीस देश का जो उत्तरी पार्ट था, उसको पहले से ही मैसोडोनिया नाम से जाना जाता था। अब चूंकि एक नया देश बन गया मैसोडोनिया नाम से, तो लोगों में कंफ्यूजन होने लगा कि ये ग्रीस देश वाला मैसोडोनिया है या फिर ये नया देश जो बना है मैसोडोनिया वो है। और ऐसा लोग कहने लगे कि जो नया देश बना है उसके जो पुराने संस्कार हैं, जो संस्कृति है, वो ग्रीस के मैसोडोनिया से मिलती जुलती है। तो इसी चीज को लेकर ग्रीस को बड़ा मतलब इसमें डिस्प्यूट था, और 27 सालों से ये विवाद उन दोनों देशों के बीच में चल रहा था, जिसमें कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि ग्रीस वाला मैसोडोनिया या फिर जो नया देश बना है वो वाला मैसोडोनिया। तो 27 साल से ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, इसी को अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि मैसोडोनिया का नेम अब चेंज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं उस कमेटी का फोटो जिसमें ये डिसीजन लिया गया था, और इन चीज़ों पर साइन हुआ है, जिससे कि दोनों देश बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर आपको देखो दिखा देता हूँ कुछ और चीज़ें। ये सारी चीज़ें वहीं पर मैंने लिखी हुई हैं पीडीएफ में, आप इसको आराम से पढ़ लेना। 27 साल से ये डिस्प्यूट था, उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, और अब ये दो देश अलग अलग बन गए हैं। अब किसी के मन में कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो प्रतियोगिता हुई है में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए हैं उसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र जो राज्य है वो सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, वैसे तो हमारे मन में आ रहा होगा कि हरियाणा आंसर हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा अच्छे एथलीट जो देश के हैं वो हरियाणा से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है, और हरियाणा यहाँ पर तीसरे नंबर पर आया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खेलो इंडिया का ये जो गेम है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसको पुणे में ऑर्गेनाइज किया है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ दिखा देता हूँ। चूंकि बात यहाँ पर महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, फोटो दिखा देता हूँ सो दैट अच्छे से आपको याद हो जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं विद्यासागर राव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यासागर राव। अब एक चीज़ आप लोग भी बता दीजिएगा, यहाँ पर हमने बात करी हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम और हरियाणा के गवर्नर का नाम अगर आप लोग बता दोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखो बात अभी उसी चीज की चल रही है, पुणे के जो गेम के जो क्वेश्चन अभी करा है उसी गेम में एक और नया क्वेश्चन बना है। क्या बना है कि पुणे में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में एक 10 साल के लड़के ने जिसका नाम है अभिनव शाह, किस खेल में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं? तो यहाँ पर देखो केवल 10 साल में गोल्ड मेडल जीत लिया है इस 10 साल के लड़के ने। तो ये कौन से गेम में जीता है? तो वो गेम है निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी में 10 साल के अभिनव शाह ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनका फोटो दिखा देते हैं, मात्र 10 वर्ष के हैं जिन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? मान लो इसमें पूछा जाए कि अभी जो पुणे में खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं उसमें किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आंसर तुरंत बता दोगे, अभिनव शाह ने वहां पर स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को याद करते चलना, और आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी सुशीला देवी पुरस्कार साहित्य पुरस्कार हुआ है उसमें नमिता गोखले को ये पुरस्कार दिया गया है। मैं बता पहले चुका था ये क्वेश्चन, लेकिन अभी फिर से इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले जी को दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रहा नमिता गोखले का फोटो जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कौन से उपन्यास के लिए अवार्ड जीता है? तो उस उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इस उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में किस सिख गुरु के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में
350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, वैसे तो सिक्का आपने देखा होगा 5 रुपए का, 10 रुपए का, लेकिन किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष व्यक्ति की याद में कभी कभी बड़े सिक्के भी लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पर 350 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया है, जिसको गुरु गोविंद सिंह के नाम पर के स्मारक पर जारी किया गया है। तो ये 350 रुपए का सिक्का आपको दिखा देता हूँ, जिसको गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेना, किस सिख गुरु के जन्म शताब्दी समारोह पर 350 रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चीज़ों को याद करते चलना, समझते चलना और 101% मेहनत करोगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयागराज से कहाँ तक के लिए सर्वसुलभ बस सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वसुलभ बस सेवा जो है, इसकी शुरुआत करी गई है अयोध्या तक। प्रयागराज से आप चलेंगे और अयोध्या तक, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, प्रयागराज से अयोध्या तक के लिए सर्वसुलभ बस सेवा की शुरुआत करी गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये बस है जो कि सर्व सुलभ बस सेवा के नाम से जानी जाती है, जिसको प्रयागराज से अयोध्या के बीच में चलाया गया है। और दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कभी कभी, डेली ना सही, कभी कभी तो कमेंट करके बताया करो। अगला प्रश्न है दोस्तों जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जीएसटी लागू होने के बाद में ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उन राज्यों को घाटा हुआ है। ठीक है, तो इस घाटे को एनालाइज करने के लिए और इस घाटे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी का नाम क्या है, उसके कमेटी के हेड कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है वो, उसके हेड हैं सुशील मोदी। नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, सुशील मोदी, जिनका फोटो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इनको जीएसटी का जो राज्य में घाटा हो रहा है उसकी कमेटी बनाई गई है, उसका हेड बनाया गया है। और अभी इस समय ये कौन से पद पर हैं? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस टीम ने अपना पहला पीबीएल खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो हुई थी उसका जो पहला खिताब जिस टीम ने जीता है वो है बेंगलुरु रैप्टर्स। पहली बार इन्होंने इस खिताब को जीता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको फोटो भी दिखा देते हैं, इन्होंने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से हराकर इस खिताब को जीता है। तो बेंगलुरु रैप्टर्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सही आंसर देगा, कौन है जो मेरे साथ में वीडियो के साथ में पढ़ाई करता है। WEF के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। एक बुक लॉन्च हुई है, वी आर डिस्प्लेस्ड। इस बुक के राइटर का नाम आपको जल्दी से बताना है। आज का तीसरा प्रश्न है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना हाल ही में कहाँ पर की गई है? तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देना। साथ ही साथ में आज 15 जनवरी, तो दोस्तों करंट अफेयर्स 2019 इसी तरीके से आपको तैयार कराता रहूंगा, बस आपको डेली बेसिस पर वीडियो को देखना है।